मैंने जैसे कहा बहुत बड़ा भारी दुख है ये और इससे उभरने में समय लगेगा। सौहार्द खत्म करने का जो इन्होंने मंसूबा जो अपनाया है, जो ये सोच रहे हैं कि देश की अखंडता और संप्रभुता को ये कमजोर करने में कामयाब होंगे, ये इनके मंसूबे हैं, मंसूबे ही रहेंगे और ये इन्हें जल्द पता चल जाएगा कि इसके परिणाम कितने घातक हो सकते हैं। और बहुत अच्छा मौका है ये दिखाने के लिए कि हमारा देश कितना संगठित है। आपस में ना बांटते हुए हमें एकजुट होकर उन लोगों को सबक सिखाना है जो हमारे देश को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि परमपिता परमात्मा परिवार को इतनी शक्ति दे कि इस दुख के संकट से उभर सके। हालांकि ये दुख इतना बड़ा है कि आसान नहीं लग रहा है। और यही कहना चाहूंगा कि जो एक कायरतापूर्ण और एक जो है बर्बरतापूर्ण जो ये नरसंहार हुआ है, इंसान के भेष में जो हैवानों ने जो ये काम किया है, इनका बदला जरूर लिया जाएगा और ये दिखा दिया जाएगा कि आगे कोई जीवन में इस तरह की घटना करने से पहले 100 बार सोचे और ये समझे कि ये भारत अब सशक्त भारत बन चुका है और एक सशक्त प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। कोई किसी तरह का इस तरह की बर्बरतापूर्ण जो है ना घटना आगे कभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ना ये करी जाएगी। परिवार के लोगों से बातचीत हुई हो कैसे? मैंने जैसे कहा बहुत बड़ा भारी दुख है ये और इससे उभरने में समय लगेगा। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि पूरा देश इस समय संगठित होकर जितने भी इस हादसे के विक्टिम्स हैं, जितने भी परिवार है जन, सबके साथ खड़े हुए हैं और शायद इसी कारण इन्हें परम पिता परमात्मा शक्ति दे रहा है कि इस दुख के संकट से उभर सके। कुछ कार्रवाई भी की गई है वहां पर हरियाणा में कुछ पाकिस्तानियों को? तो बिल्कुल पूरे देश भर में जो है ना इस तरह की कार्रवाई हो रही है और हरियाणा में भी हो रहा है। और जो एक सौहार्द खत्म करने का जो इन्होंने मंसूबा जो अपनाया है, जो ये सोच रहे हैं कि देश की अखंडता और संप्रभुता को ये कमजोर करने में कामयाब होंगे, ये इनके मंसूबे हैं, मंसूबे ही रहेंगे और ये इन्हें जल्द पता चल जाएगा कि इसके परिणाम कितने घातक हो सकते हैं। और जिससे ये सोचते हैं कि भारत को ये कमजोर करेंगे, ये खुद खत्म हो जाएंगे हमारे दुश्मन, लेकिन भारत इस स्थिति में नहीं है और इतना कमजोर नहीं है कि ऐसी घटनाओं से वो आपस में बिखर के टूट जाए। वाड्रा कुछ और बोल रहे थे। देखिए वो एक पता नहीं उनकी क्या सोच है, क्या समझ है और वो उनकी अपनी एक कोई टिप्पणी होगी जो उन्होंने कही है। और देखिए हमारा देश हिंदू का हो या मुसलमान का, मुझे लगता है एक देश सबसे पहले है, हिंदुस्तान हम सबका है। आज मैं बताऊं इस घटना के बाद न केवल हिंदू, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी सब इस घटना की निंदा कर रहे हैं और सब इतने संगठित हैं, सबकी संवेदनाएं परिवारों के साथ है, सब अपने देश के प्रति और ज्यादा सजग हो गए हैं। और ये बहुत अच्छा मौका है ये दिखाने के लिए कि हमारा देश कितना संगठित है। आपस में ना बांटते हुए हमें एकजुट होकर उन लोगों को सबक सिखाना है जो हमारे देश को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत पानीपत की संभालका विधानसभा से विधायक हैं मनमोहन सिंह भडाना करनाल में विनय नरवाल के घर परिवार के बीच में पहुंचे हैं सांत्वना देने के लिए और कड़े शब्दों में उन्होंने इस घटना की निंदा की है और उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश को संगठित होकर इस का जवाब देना होगा। ये तस्वीरें देख सकते हैं, विनय नरवाल के घर की तस्वीरें हैं जहां पानीपत के संभालका विधानसभा से विधायक है मनमोहन सिंह भडाना पहुंचे हैं परिवार के बीच में, परिवार से बातचीत की है। ये देख सकते हैं परिवार के तमाम लोग हैं और उन्होंने कहा है कि इस घटना का कड़ा और बड़ा जो जवाब है वो दिया जाएगा। आप सभी से वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।